यूपी की माटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं हम एक नए तेवर और कड़क अंदाज में। आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बुलेटिन में बात होगी खाकी के उस बड़े एक्शन की जिसने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं, और साथ ही रुक करेंगे बलिया से आई एक बेहद अनोखी और सकारात्मक खबर का। जी हां, आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां रजबपुर थाना पुलिस ने कालाखेड़ा गांव के पास एक खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। आगे बुलेटिन में बात होगी बदायूं से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जहां 50,000 का इनामी डकैत जितेंद्र उर्फ ढालू पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। इसी के साथ आगे रुक करेंगे बलिया का, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन एक बेहद अनूठे और नेक संकल्प के साथ मनाया गया। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पचपेड़वा थाना क्षेत्र में हुए गुमशुदा शख्स की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की है। तो चलिए इन तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं पूरे विस्तार से। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना पुलिस ने गांव कालाखेड़ा के पास से खंडहर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए आरोपी मनफुल को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार है जिसकी तलाश जारी है। मौके से 8 तैयार तमंचे, कई अधबने तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री बरामद हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यहां बने अवैध हथियार अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में सप्लाई किए जाते थे। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कार्यवाही करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। थाना रजबपुर पुलिस, जिले की एसओजी, सर्विलांस, इन सभी ने मिलकर ये कई दिन से एक सूचना को डेवलप कर रहे थे, जिसमें थाना रजबपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम मनफूल है, वो और उसका साथी शकील, ये दोनों तमंचा बनाने की एक छोटी फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे खेतों के बीच में। सूचना जब डेवलप हुई, प्राप्त हुई, उसके बाद में दोनों जो टीम है वो मौके पर गई। मौके पर जाकर उन्होंने मनफूल को मौके से ही अरेस्ट किया और उसके साथ में जो भारी मात्रा में तमंचा और उसका बनाने का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 8 अवैध देशी तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 3 नाल और 2 अधबनी तमंचे जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये इस को बनाने का संचालन कर रहे थे। एक जो अभियुक्त है वो वहां से भागने में कामयाब हो गया, जिसको पुलिस ने अभी के लिए वांछित किया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा चुका है। अब इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और आगे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो अभी पूछताछ में आया है, तो ये पिछले कुछ दिनों से अपना एक्सपेंड करना चाह रहे थे दूसरे थाना क्षेत्रों में भी, इससे ही हमें सूचना प्राप्त हुई। बाकी इसका संचालन इनके द्वारा कई महीनों से किया जा रहा है। ये थाना दूसरे थाने क्षेत्रों में भी और दूसरे जनपदों में भी, जैसे जो दूसरा इसमें अभियुक्त है, वो न सिर्फ इसमें बनाने में मदद करता था, बल्कि एक तरीके से कहें तो इसके कंज्यूम करने वाले लोगों को ढूंढकर उनको सप्लाई करने का काम भी करता था। टीम को मेरे द्वारा उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का नाम दिया जा रहा है। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं के सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी डकैत जितेंद्र उर्फ ढालू मारा गया। वह इस्लाम नगर डकैती कांड में वांछित था और उसके खिलाफ नोएडा, दनकौर, अमरोहा, बदायूं समेत कई जिलों तथा संभल के बनियाढेर क्षेत्र में करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा और एक कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुए हैं। मौके से पुलिस ने एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। ये कार्यवाही डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अंकिता शर्मा के नेतृत्व में की गई। 50,000 के इनामी देखिए, आज संपूर्ण जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक संदिग्ध आरोपी बाइक पर आ रहा था, जिसको टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगा। जब टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने टीम पर फायर कर दिया। अपने बचाव हेतु फायर में उस व्यक्ति को गोली लगी और हमारी टीम के भी 2 लोगों को, एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी है। सभी को उपचार हेतु यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें बाद उपचार आरोपी को मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र उर्फ ढालू था, जो कि जनपद संभल का रहने वाला है। इस्लाम नगर में जो डकैती की घटनाएं मई महीने में हुई थी, उनमें वांछित चल रहा था, जिस पर डीआईजी बरेली सर के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे विभिन्न जनपदों जैसे कि अमरोहा और नोएडा में पहले से कायम है।
इसमें अन्य आगे जो भी कार्रवाई होगी उससे आप सबको अवगत कराया जाएगा। अभी तक जो पता चला है इसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है। कुछ ज्वेलरी भी इसके पास से बरामद हुई है जिसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। आगे जो भी बदायूं से सीनू संवाददाता अवि शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण का संकल्प लिया। सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव ने कहा कि कार्यकर्ता 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। वहीं वरिष्ठ सपा नेता फखरे अहमद शोबी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उस पर जहाँ शुभकामनाएं ली हैं उसके साथ साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जितने भी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं वो जब तक सुकून से नहीं बैठेंगे कि जब तक कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाती, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते। इसके लिए हर आदमी अपने बूथ पर जाएगा, अपने पोलिंग स्टेशन में जाएगा, अपने इलाके में जाएगा और हर जितने जिम्मेदार साथी वो कम से कम 100 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। ये सब हमने जन्मदिन के साथ मुबारकबाद के साथ साथ आज सभी नवनियुक्त पदाधिकारी या सभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथियों ने यही संकल्प लिया है कि हम लोग आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को बूथ बूथ पर, पोलिंग स्टेशन पर मजबूत करेंगे ताकि भविष्य के अंदर गरीबों की, मजदूरों की और पिछड़ों की जो है समर्थित पार्टी जो उनके मुद्दे उठा सके, वो पार्टी समाजवादी पार्टी ही है, वाहिद है, उसे हम लोग सत्ता में लाएंगे। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बाजरी विधानसभा के सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने सहतवार नगर पंचायत में भव्य भंडारे का आयोजन किया। हजारों लोगों के साथ केक काटा और पौधों का वितरण करते हुए हर घर एक वृक्ष लगाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर तक पौधा पहुंचाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा और विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आज हम लोग क्या कहना चाहेंगे? पीडीए के महानायक, जन नायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन था और हम लोग हर्षोल्लास के साथ सबसे पहले हॉस्पिटलों में फल वितरण का कार्यक्रम, उसके बाद केक काटने का कार्यक्रम हुआ। 1100 पौधों का आज वितरण है। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और हर्षोल्लास के साथ सभी समाजवादी पार्टी के हर एक गांव के कोने कोने से हजारों की संख्या में आज हमारे समाजवादी है। जबकि इतनी जबरदस्त बारिश के बावजूद भी इतनी जबरदस्त ऐतिहासिक ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं का, सारे अपने सहयोगियों का, सारे अपने गार्जियनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन का बारंबार बधाई अपने विधानसभा के तरफ से और अपने तरफ से बारंबार बधाई देता हूँ। चैन बाबा मतलेश्वर नाथ से ये कामना करता हूँ कि उनकी आयु लंबी हो, उसमें जरूरत हो तो हम लोगों के भी आयु में से उनके आयु में काट के जोड़ दिया जाए और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी की सरकार। तो आज आपने किस तरह का संकल्प लिया है और आज से कौन सा अभियान आपने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर अपनी शुरुआत की? कौन सी योजना चलती है उसके तहत आप देखिए, भारत सरकार की एक सबसे भ्रष्ट योजना चलती है, हर घर जल, और मैं करीब 7-8 साल से ये सुन रहा हूँ और हमें नहीं लगता है कि देश तो छोड़ दीजिए, हमारे विधानसभा के किसी भी गांव में हर घर जल नल से पानी पहुंचता हो। लेकिन आज हम लोगों ने प्रण लिया कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीटीए के महानायक, जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के अवसर पे हर घर जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन हर घर एक पीडीए महानायक के नाम से एक पौधा पहुंचेगा और वो पौधा हर हमारे समाजवादी कार्यकर्ता लगाएंगे, हमारे सहयोगी लगाएंगे और पूरे विधानसभा के पार्टी के हर एक घर तक हम ये पौधा पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें आज 1100 पौधे वितरण शुरू हुआ है और रोज ये पौधे गांव गांव जाकर के वितरण होने का काम करेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को हम लोग बारंबार सारे समाजवादी कार्यकर्ता उनको बधाई देते हैं जन्मदिन के। और उसी कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच में हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे मिठाई लाल भारती जी, जो अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 से लापता सलामतुल्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी राजन गुप्ता उर्फ समीर का मृतक की पत्नी से प्रेम संबंध था। इसी रंजिश में उसने साथियों के साथ मिलकर
सलामतुल्ला को बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को अयोध्या में नदी में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मृतक का मोबाइल इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर मैसेज और पोस्ट डालकर परिजनों को लंबे समय तक गुमराह किया। मामले में पुलिस ने हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच तेज कर दी है। पचपेड़वा में 16/23 गुमशुदगी 15/11/2023 को दर्ज की गई थी। उसमें ऐसा बताया गया था कि जो गुमशुदगी दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने बताया था कि उसका भाई सलामतुल्ला पुत्र काजी वो गुमशुदा है और वो मिल नहीं रहा है। इस गुमशुदगी के बाद पुलिस ने लगातार उसकी खोजबीन की, जो भी गुमशुदगी पता करने का प्रोसेस है उसकी भी खोजबीन की। यहाँ एक बात उल्लेख करने वाला है, आज जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है वो उस गुमशुदा व्यक्ति को खोजने में पुलिस और परिवार के साथ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस पर शक का उस वक्त कोई गुंजाइश था नहीं। और उस वक्त लगातार हम लोग पुलिस ने लास्ट लोकेशन से सबसे सर्च किया था, तो उस वक्त कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन पुलिस को उसके बाद जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके मोबाइल का लोकेशन कहीं कहीं कुछ दिनों पे मिला करता था, तो हम लोग उसको ट्रेस करने का प्रयास करते थे। और अभी फ़िलहाल लगभग 1 महीना पहले हमें एक ये जानकारी प्राप्त हुई कि मोबाइल रिचार्ज हुआ है बहराइच में। फिर हम लोगों ने कैसे रिचार्ज हुआ, किस दुकान से रिचार्ज हुआ, रिचार्ज का पेमेंट कैसे हुआ, वहाँ पे कौन सा इंटरनेट से उस मोबाइल को कनेक्ट किया गया, सारी बारीकी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की। और उसी के आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है राजन गुप्ता, इसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, क्योंकि उसके ट्रेस जो हैं साक्ष्यों के ट्रेस राजन गुप्ता तक जा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने राजन गुप्ता को पकड़ के उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने पूरी बात को कबूला और उसने बताया कि वो सलामतुल्ला की पत्नी से उसे प्यार था और इसलिए उसने सलामतुल्ला को उसी दिन मार दिया था। और उस दिन वो उसको लेके बांध पे गया था और वहाँ से फिर उसको कुछ खिला के बेहोश कर दिया, गाड़ी में बैठा के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसकी बॉडी को बोरे में पैक करके नदी में फेंक दिया। जो स्थान फेंकने का बताया गया है वहाँ से उस दिन जितनी बॉडी प्राप्त हुई हैं उन सब पे पुलिस जांच कर रही है और पुलिस इस व्यक्ति की बॉडी प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। जो अहम साक्ष्य हमारे हाथ लगा है उसमें उस मृतक व्यक्ति का मोबाइल है, जो कि कंटिन्यूसली अलग अलग जगह पर ऑन करके ये साबित करने का प्रयास कर रहा था कि व्यक्ति खुद ही अपनी पारिवारिक कलह के कारण दूर कहीं चला गया है और वो अपना मोबाइल उपयोग कर रहा है। तो इस पर वो मोबाइल हमने बरामद कर लिया है। इसमें अन्य सभी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। राजन गुप्ता उर्फ समीर और इरफान पुत्र मोहम्मद जहीर खां, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य और भी अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।